नमस्कार आप सभी को। आज सुबह ये न्यूज़ सुनकर कि श्री रतन जी टाटा का निधन हो गया, बेहद दुख हुआ। वो भारत माँ के सच्चे लाल थे, एक कर्मठ व्यक्ति थे और बिजनेस में उन्होंने ऐसे आयाम स्थापित किए हैं कि आने वाली कई पीढ़ियाँ उस ऊंचाई तक पहुँचने का सपना ही देखती रहेंगी। ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति और उनके ज़िंदगी के कुछ किस्से मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक ऐसा दौर था जब भारत आज़ाद हुआ था। लोग घोड़ा गाड़ी पर चलते थे, गाड़ियाँ तो कुछ लोगों के पास ही थी, वो भी विदेशी। ऐसे समय में रतन जी टाटा ने यह सपना देखा कि हम एक ऐसी कार बनाएंगे जो भारत में ही बनी हो। इस बात पर बिलीव कर पाना शायद मुश्किल था, परंतु उनका मानना था कि आप ड्रीमर बनने से पहले बिलीवर बनिए। अगर आप विश्वास रखेंगे तो जो सपने देखेंगे वो ज़रूर साकार होंगे। उन्हीं की मेहनत और लगन का ये नतीजा था कि 1998 में इंडिया की पहली कार, जो कि स्क्रैच से लेकर फाइनल मॉडल तक इंडिया में ही बनी, इंडिका, टाटा इंडिका लॉन्च हुई। लोगों ने उसे काफ़ी पसंद किया, कार की बिक्री भी बढ़ी, लोगों ने ख़रीदा। एक दौर ऐसा आया कि उस कार की बिक्री धीरे धीरे कम हो गई। तो उन्होंने सोचा कि मैं ये बिज़नेस जो है किसी को बेच देता हूँ, वरना ये बिल्कुल ही घाटे में चला जाएगा। तो इसकी डील लेकर वो फोर्ड कंपनी के मालिक के पास पहुँचे। उन्होंने डील एक्सेप्ट तो कर ली, पर उस मीटिंग में उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे रतन टाटा को अपनी और अपने देश की बेइज्जती महसूस हुई। वो कहने लगे कि ये कार का बिज़नेस आप लोगों के बस की बात नहीं। मैं ख़रीद तो रहा हूँ, पर इसे आप अपने ऊपर और अपने देश के ऊपर एहसान समझिएगा। रतन टाटा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उस मीटिंग से वापस आए और डील को कैंसिल कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ की और अपनी हार्डवर्क की मदद से कंपनी का बेनिफिट बढ़ाया और ये कार दोबारा मार्केट में प्रॉफिट कमाने लगी और टाटा कंपनी अब एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनकर उभरी। एक किस्सा ये भी है कि एक बार वो मुंबई में अपनी कार में बैठ के कहीं जा रहे थे। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, गाड़ी सिग्नल पे रुकी। उनका ध्यान एक परिवार की तरफ गया जो स्कूटर पे ट्रैवल कर रहा था। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से लोग स्कूटर से उतरकर एक फ्लाईओवर के नीचे जाके खड़े हो गए। उस समय उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसी कार बनाऊं जिससे मध्यम वर्ग परिवार भी कार में ट्रैवल कर सके। टू व्हीलर के बजाय फोर व्हीलर ज़्यादा सेफ़ है, तो उस सेफ्टी के साथ एक साथ ट्रैवल कर सके। एक इंटरव्यू के दौरान एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या आप कोई अफोर्डेबल कार जो हर मध्यम वर्गीय खरीद सके, ऐसी कार बना सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इस बारे में सोच रहा हूँ और मैं एक ऐसी कार ज़रूर बनाऊँगा। तो रिपोर्टर ने ऐसे ही पूछ लिया कि उसकी कीमत क्या होगी? तो उन्होंने कहा यही तकरीबन 1 लाख। किसी को ये बिलीव नहीं हुआ। ये बात मार्केट में आग की तरह फैली, न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बनी, परंतु उन्होंने इस सोच को एक साकार रूप दिया टाटा नैनो का। लाख रुपए के बजट में उन्होंने कार मार्केट में उतारी। हालांकि कार इतना बिजनेस नहीं कर पाई, चंद लोगों ने ही उसे ख़रीदा। इसके पीछे उन्होंने वजह रखी कि शायद ये जो लखटकिया कार का टैग है ये लोगों को इतना पसंद नहीं आया। पर उनकी सोच ने मध्यम वर्गीय परिवार की ज़िंदगी बदल ली। बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं अब इस बारे में सोचने लगी कि अफोर्डेबल कार्स बनाई जाए ताकि मिडिल क्लास मार्केट को टैकल किया जा सके। और देखिए, आज सबसे ज़्यादा बायर्स हमारे इंडिया में ही हैं और हर मिडिल क्लास फैमिली अपने बजट में एक कार अगर चाहे तो आसानी से ख़रीद सकती है। ये उनका ही विज़न था। अगर हम चाहें तो उनकी पर्सनल लाइफ से भी बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें ज़िंदगी में 4 बार प्यार हुआ। एक रिश्ते के बारे में उन्होंने अभी अपने रीसेंट इंटरव्यू में बताया था कि वो लड़की अमेरिका की रहने वाली थी। वो दोनों भारत में आकर सेटल होना चाहते थे, परंतु 1962 इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कुछ ऐसे डिस्टर्बेंसेस हुए कि वो यहाँ नहीं आ पाए। उसके बाद इन्हें पता चला कि उन्होंने शादी भी कर ली।
पर रतन टाटा जी कहते हैं कि मैंने हमेशा अपने रिश्तों को बहुत और उनके डिसीजंस को बहुत रिस्पेक्ट किया है। हम आज भी बात करते हैं और मुझे इस बात की खुशी होती है कि हमारे रिलेशन में जो रिस्पेक्ट था वो अभी भी बरकरार है। आजकल कितने ही किस्से हमें सुनने को मिलते हैं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, उसने उसको गुस्से में आकर के मार दिया, या कई किस्से तो ऐसे सुनने को मिलते हैं कि सुसाइड कर लिया। क्यों नहीं हम इनकी लाइफ से सीखते कि कैसे रिश्तों को इज़्ज़त के साथ निभाया जाता है। एक किस्सा और है इनकी लाइफ का जो हमें बहुत मैसेज देता है, वो है इनकी दरिया दिली का। वो मानते हैं कि इंसान को पैसों से नहीं दिल से अमीर होना चाहिए। इसका एग्ज़ाम्पल हमें एक बार देखने को मिला 2008 में, जब ताज होटल पर हमला हुआ था। उस हमले में इनके 80 कर्मचारी मारे गए थे। इन्होंने उसके बाद उन कर्मचारियों के घर जाकर पर्सनली उनके सारे परिवार से मुलाकात की और उनको आर्थिक सहायता भी प्रदान की। अभी रिसेंट ही जब पेंडेमिक की खबर थी, हमारे कितने ही लोगों की नौकरियां चली गई, परंतु रतन जी टाटा ने यह ऐलान किया कि मेरा कोई भी एम्प्लॉय इस बात की चिंता ना करे कि उसकी नौकरी जाएगी। उन्होंने कहा कि आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं और इस मुसीबत की घड़ी में हम आपका साथ ज़रूर देंगे। कोविड के टाइम पे उन्होंने देश को 1500 करोड़ राहत राशि के लिए दिया, जिससे गरीब लोगों की और ज़रूरतमंदों की मदद हो सके। भला ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को हम सब कैसे भुला सकते हैं। रतन टाटा जी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, परंतु उनका व्यक्तित्व सदियों तक हमारे युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन बना रहेगा कि कैसे ज़िंदगी जी जाती है खुद के लिए और देश के लिए। वो कहते हैं कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आए तो बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि ईसीजी की मशीन में भी अगर सीधी लाइन आ जाए ना, तो उसका मतलब होता है कि आप मर चुके हैं। ऐसी सोच वाले व्यक्ति को मैं सत सत नमन करती हूँ और उनकी मृत्यु पर मुझे बेहद दुख है। आप लोग टाटा जी की किस गुण से प्रभावित हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।